नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 पर इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण ने मानवता को एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचाया है। श्री मोदी ने कल दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया और उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए देश की क्षमता के बारे में शुरुआती गलतफहमी के बावजूद भारत सक्रिय और सहभागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा और कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और संक्रमण की जांच और उसका पता लगाने में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और महामारी के दौरान भारत के वैश्विक प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने हवाई मार्ग बंद होने के बावजूद नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने और 150 से अधिक देशों में दवाइयों की आपूर्ति किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ऑनलाइन प्रशिक्षण, पारंपरिक ज्ञान, टीकों की ढांचागत व्यवस्था के साथ अन्य देशों की मदद कर रहा है। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड के मामलों की बढ़त को रोका है और पिछले 7 दिनों से देश के 146 जिलों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 6 जिलों में पिछले 21 दिनों से संक्रमण के रोगी नहीं मिले हैं। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्वरूप के अब तक 165 मामले सामने आए हैं। इन लोगों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया है। श्रोताओं, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशंस। भारत में ये 6 दिन में हुआ, यूएस में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में, यूके में 18 दिन और इटली में 19, जर्मनी में 20 और यूएई में 27। श्री भूषण ने बताया कि अब तक देश में 25,07,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार पर भी कारगर है। ये भारत में कोविड के लिए भी उतनी ही असरदार है। श्रोताओं, देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,73,000 से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं।
श्रोता, वहीं राज्य में कल 4,827 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। कल तक 19,517 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं कल राज्य में 82 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 178 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 95,908 हो गई है, जिनमें से 91,597 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी दर 95.51% है। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में 84 लोगों द्वारा अपना पंजीकरण कराया गया। इनमें से अधिकांश स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी वर्कर को टीका लगाया गया। सामुदायिक केंद्र कपकोट में 59 लोगों ने पंजीकरण कराया। श्रोताओं, युवाओं में चुनौतियों को अवसर में बदलने का हुनर है। केवल आवश्यकता है उन्हें अपनी क्षमता पहचानने की। कोरोना महामारी के चलते देश विदेश से घर वापस लौटे प्रवासियों में ज्यादातर अब अपने गांव में ही बसने का मन बना स्वरोजगार को अपनाने में जुटे हुए हैं। ज्यादातर प्रवासी केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार की योजनाओं के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। बागेश्वर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 426 लोगों के आवेदन पत्र बैंकों को दिए गए हैं, जिनमें से 167 लोगों के आवेदन पत्रों को बैंकों ने ऋण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और 110 लोगों को विभिन्न बैंकों ने पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी है। प्रदेश के बेरोजगार और प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण जो प्रवासी बागेश्वर जिले में आए हैं और जिले के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां एक ओर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी और पहाड़ों से हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा। स्वरोजगार के लिए सरकार की इस पहल पर प्रवासी भी काफी उत्साहित हैं। रोजगार करता था, गाड़ी चलाता था कैटरिंग लाइन की, तो मैं वहाँ से अभी नौकरी छूट गई है मेरी, तो इसलिए मैंने यहाँ लोन के लिए अप्लाई करा है। तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, वो मुझे पिकअप लेना है, यानी छोटा हाथी नाम से गाड़ी, तो उसके लिए मैं अपना रोजगार खुद से करना चाहता हूँ। इससे पहले होटल लाइन में जॉब करता था और उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ तो मैं घर आया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री वाले मतलब रोजगार योजना के तहत लोन मिल रहा है, तो उसके बाद मैंने यहाँ आया तो मैंने अप्लाई करवाया। अप्लाई करवाने के बाद मैं फिर कल परसों मेरे को कॉल आया कि आपके 27 तारीख इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहुँच जाओ। तो आज हम यहाँ आए, हमारा इंटरव्यू हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी डी पंत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रवासी जन काफी रुचि दिखा रहे हैं और उन्हें इस योजना के तहत हर संभव सहायता दी जा रही है। और 167 लोगों के हमारे लोन के पात्रता बैंकों ने सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें से 110 लोगों को पहली किस्त भी मिल गई है और वो लोग अपना स्वरोजगार का काम शुरू कर रहे हैं। आज हमने 60-70 लोगों को आज हमने इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया है और विशेष रूप से इसमें हम देख रहे हैं कि पशुपालन से संबंधित लोगों का रुझान अधिक है, जिसमें डेयरी का काम है, पोल्ट्री का काम है, बकरी पालन का काम है, इस ओर लोगों का रुझान ज़्यादा है। और समिति के द्वारा इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप और उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या पुराना बैकग्राउंड क्या है, उनका अनुभव क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है और उस वर्ग की यहाँ पर कितनी फिजिबिलिटी है। इसके अलावा समिति ये भी देख रही है कि जो उनके द्वारा लोन मांगा जा रहा है वो एज पर नॉर्म्स उनकी आवश्यकता के अनुसार है, ज़्यादा या कम तो नहीं है। इस तरह परीक्षण समिति के द्वारा यहाँ पर किया गया है और समिति को उम्मीद है कि जो जनपद का हमारा टारगेट है मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत 200 का टारगेट हमारा है और हम जल्दी इस लक्ष्य को पूरा करें। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें, हाथ और मुंह साफ रखें और जहां भी जाएं मास्क अवश्य लगाएं। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।